देखिए, जैसे आपको पता है कि जो मेट की एक फोरकास्ट है कि आज रात और कल फिर सारा दिन और कल शाम से कुछ तेज़ बारिश की फोरकास्ट है। इस सिलसिले में मैं ख़ुद निकला हूँ देखने के लिए कि क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। जो पिछली बारिशें हुई थी ईद के बाद, जो ईद के एकदम बाद उस रात को, उसमें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स थे, ख़ास तौर पे ओल्ड सिटी एरिया जो था, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स करनी थी उसका जायज़ा लिया है। मैं किमाड़ी की तरफ गया हूँ, मच्छर कॉलोनी, वॉलिस ब्रिज पे एक नाला है जहाँ ये चंद्रीगढ़ रोड पे पानी बंद हो जाता था, उस पर भी काम हो रहा है, डिसल्टिंग हो रही है। फिर लियारी और ओल्ड टाउन एरिया जो हमारा पूरा है, उसका चक्कर लगाया। यहाँ पे भी ये पहलवान कोट के पीछे नाला जो है, ये गुलिस्तान जौहर का इलाका और सब इधर पानी जमा होता है, यहाँ पे भी काम हो रहा था। तो मैंने कहा इसका खुद जायज़ा ले लूँ। ये वैसे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये ऐसा नहीं है कि अभी काम हो रहा है। जो पिछली बारिशें हुई हैं उसमें आपने देखा होगा, पता नहीं आप माने या ना माने वो आपकी मर्ज़ी है, कि लेकिन लोगों की यही फीडबैक थी कि पानी कदरे जल्दी निकल गया। और जब बारिश तेज़ हुई थी उस वक्त तो पानी था, और बारिश भी इतनी तेज़ हुई थी कि साउथ में 3 घंटे के अंदर 5 इंच 126 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो कि रिकॉर्ड है। उसके बावजूद पानी निकल गया था कहीं 24 घंटे में, और ओल्ड एरिया के इलाके में कुछ ज़्यादा टाइम पे। तो इस दफ़े हमें उम्मीद है कि जो फोरकास्ट है, अभी फोरकास्ट का सही पता नहीं चल रहा है, इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली मेट से वो सही एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं आते। लेकिन एक मुझे किसी ने कोट किया कि जी 226 मिलीमीटर बारिश होगी। मुझे नहीं पता ये दुरुस्त है कि नहीं है। तो अगर इतनी बारिश होगी तो रोडों पे ज़रूर पानी होगा। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा है कि आपको सिंध हुकूमत की इंतज़ामिया, हमारे सूबाई वज़रा, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और मैं भी लोगों के साथ नज़र आएंगे ताकि उस पानी का जो है जल्द से जल्द उसका निकाल किया जाए। अगर एक सियासी सूरत हाल जो मुल्क की इस वक्त जो है बिलखसूस पंजाब पंजाब के इंतखाबात के बाद पैदा हुई है, मुसलसल पीटीआई की तरफ से जो है वो आतिफ अली जरदारी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो बैग भर के जो है वो पैसे लेके पंजाब गए थे और वो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। कितनी हकीकत है इसमें? बिल्कुल झूठ, सफ़ेद झूठ। मैंने कल भी ये बात कही थी और इससे तो ज़ाहिर भी हो गया। उस वक्त तक तो मुझे पता नहीं था जो उनके वोट थे, अगर वो कोई ऐसा कर रहे होते काम तो उनके कुछ वोट तो टूटते ना। एक वोट भी नहीं टूटा। हाँ, जो आइन के अंदर है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उसके तहत जो 10 अरकान थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उनके जो पार्टी हेड हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, उन्होंने उनको कहा कि जी मैं इमरान ख़ान के उम्मीदवार को वोट नहीं करूँगा, और पार्टी वालों से कहा कि वो वोट ना दें, और उसकी वायलेशन हुई। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है, अभी रिसेंट जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी वो वोट अगर पार्टी हेड की, पार्टी हेड भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पार्टी हेड की डायरेक्शन से अगर ना दिए जाए तो वो वोट काउंट नहीं होंगे। डिप्टी स्पीकर ने यही किया। अब सवाल एक और ये जो उठ गया है कि जी पार्टी हेड या पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक फुल कोर्ट ने, मेरे ख्याल जस्टिस साकिब निज़ार थे जब, या चीफ जस्टिस, उस वक्त उन्होंने एक फुल कोर्ट ने जजमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि साहब कुछ करना धरना पार्टी हेड का है, सब अच्छाइयाँ बुराइयाँ पार्टी हेड के साथ होंगी, और उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया था। तो इन दोनों जजमेंट्स को अगर साफ पढ़ें तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल आया है ये बात, और उसी को डिप्टी स्पीकर ने उसको देख के जजमेंट दी। लेकिन आपके सवाल पे दोबारा आके मुझे समझ नहीं आई कि जो इल्ज़ाम लगाते पहले भी बिल्कुल ही गलत इल्ज़ामात लगाए। जब वो सिंध हाउस की बातें करते थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं जाके उन मेंबरान से मिला था। मैं सिंध हाउस जाता रहता हूँ, जब इस्लामाबाद जाता हूँ, चीफ मिनिस्टर की एनेक्सी है, तो जो मेंबरान उधर रहे हुए थे, जो पेमेंट करके उधर रहे हुए थे, उनसे मिला था। तो उनको शिकायत इमरान खान से ये थी कि ना वो कभी बात सुनता है, ना तमीज़ से बात करता है, और हम सारे इलेक्टेड लोग हैं, और इसी वजह से हम जो है पीटीआई से मुनहरफ हुए हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये तो वही कर सकता है जिसको जमहूरियत पे यकीन ना हो।
अच्छा, एक अच्छा, ये इल्ज़ाम आप बताइएगा पे और भी है कि बल्दियाती इंतखाबात जो है वो आप लोगों की अहम पर, हुकूमत सिंध की अहम पर जो है वो। ये कर अच्छा, बड़ा इसके साथ क्लियरली एक सवाल यूँ भी इसको शामिल कर लें कि कराची के नालों की सफाई हो रही है। आप, नासिर शाह साहब, मुर्तज़ा भाई मौजूद हैं कराची की सड़कों पर, लेकिन इसी कराची के अंदर शादमान टाउन के नाले में एक फैमिली बह जाती है। 2 महीने का बच्चा अभी तक नहीं मिला, बीवी मर गई, वो शख्स कहाँ जाए, किससे कहे? ये भी एक अलमिया है मैं कराची बिल्कुल का। मैं दोनों जवाब शादमान, मेरा घर भी वहीं पे है, मैं दोनों शादमान नाले का बहुत बुरा हाल है। मैं दोनों जवाब दे देता हूँ आपको। सबसे पहले तो कैमरे में देखते यार भाई मैं मेरी तरफ देखिए सबसे ना, पहले मसला तो नहीं। हाँ। ये जो आपने सवाल किया कि बारिशें हुई हैं और नाले साफ़ हो रहे हैं, और इल्ज़ाम जो आपने लगाया बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से, मैंने कल बड़ा क्लियरली कहा था कि ये मेरे लिए एक अचानक खबर आई थी परसों शाम को कि जी शायद इलेक्शन आ गई, और मैंने उसी वक्त कन्वे कराया था इलेक्शन कमीशन को कि हुकूमत सिंध इलेक्शन आगे नहीं करना चाहती, और मुझे यही अंडरस्टैंडिंग दी गई थी जो पहले मीटिंग्स हुई थी उसमें, यह कि जी इलेक्शन टाइम पे होंगे। अगर कहीं बरसात ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से किसी एक यूसी में या 5 यूसी में या 10 यूसी में, मैं पूरे आधे सिंध की बात कर रहा हूँ जहाँ पे इलेक्शंस होने थे, इसलिए कि दादू में हमें थोड़ा प्रॉब्लम था कि रोड कट गया था बारिशों की वजह से। हमने ये भी कहा था कि हम उसको मोटरेबल कर देंगे, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हो तो वो उन कुछ पोलिंग स्टेशन या कुछ यूसीज में आगे किया जा सकता है। लेकिन वो एक हैरान कुन अचानक खबर आई, और उसके बाद मैंने दोबारा कन्वे किया था कि हम नहीं चाहते इलेक्शन पोस्टपोन हो। तो ये इल्ज़ाम बिल्कुल हमारे ऊपर गलत है, और मैं यही बता रहा हूँ कि हम बिल्कुल एज ए पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध बिल्कुल तैयार थी इलेक्शन कराने 24 जुलाई को जो होने थे। आपने नालों की सफाई की बात की, और वो जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था मुझे शादमान टाउन वाला, नहायत अफसोस है इस चीज़ का। उधर भी वो नाले की सफाई का काम चल रहा था जिस वजह से कुछ जगह खोली हुई थी और खोदी हुई थी, और एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ लोगों के इसके बारे में एहसासात, और ख़ास तौर पर जो फैमिली जिस वालिद की 2 माह की बच्ची वो नहीं मिल नहीं रही, और उसकी वाइफ का इंतकाल हो गया, इस मैं उनके साथ अफसोस का इज़हार करता हूँ, और यही कह सकता हूँ कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे कुदरती आफात में वाक़यात ऐसे होते हैं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ये, नहीं होने चाहिए। इससे पहले 9 लोग ठट्टा में माइन के अंदर इसी बारिशों की वजह से उनकी डेथ हुई थी, उसमें भी एक बच्चा था। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कुदरती आफात में ऐसा हो जाता है। आपको याद होगा 2007 की बारिशों में जो काफ़ी कम, इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं हुई थी जो अभी 2020 में हुई हैं, अभी हुई हैं, उसमें 226 बंदे कराची में उनकी डेथ हुई थी। अगेन ये जस्टिफिकेशन कोई नहीं है, लेकिन ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसी जो होते हैं कुदरती आफात, उसमें अनफॉर्चुनेटली ये नुकसानात होते हैं। हमारी कोशिश तो यही होगी कि किसी की भी जान ना जाए, किसी को और नुकसान भी ना पहुँचे। फैसला आखिरी तो सवाल कर लें। पीपल्स पार्टी करेगी, क़यादत करेगी आपकी, लेकिन आपकी नज़र में एज अ वज़ीर आला कौन कराची का मेयर होना चाहिए पीपल्स पार्टी की तरफ से? दाएं बाएं देखना। ये तो इलेक्शन होंगे, जी जी। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी होगी तो पार्टी की लीडरशिप लोगों का काम देख के उसका फैसला करेगी। आपकी नज़र में कौन? मैं तो उस वक्त उधर ही अपनी राय दूंगा ना, आपको राय दे दूंगा अभी।